तिहाड़ जेल में एक और खुदकुशी हुई है। यह एक और कैदी ने खुदकुशी कर ली है और ये एक महिला कैदी है। महिला अपहरण के आरोप में तिहाड़ जेल में कैद थी और खबर आई है अभी अभी इस अंडर ट्रायल महिला ने खुदकुशी कर ली है। बीते 4 दिनों के अंदर यह दूसरी घटना है खुदकुशी की। आपको याद होगा दिल्ली गैंगरेप का मुख्य आरोपी राम सिंह ने भी खुदकुशी की थी और आज इस महिला कैदी ने दुपट्टे से तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली है, खुदकुशी कर ली है। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या आरोप था और क्या वजह रही? देखिए, इस महिला अपहरण का आरोप था और 2011 से ये जेल में बंद थी और पिछले कुछ दिनों से ये काफी अनमने रहती थी। कुछ शिकायतें भी की थी इसने जेल प्रशासन से, लेकिन शायद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये साफ नहीं पाया किस तरह की शिकायतें थी, लेकिन बदसलूकी के आरोप इसने जरूर लगाए थे। जिसके बाद ये आज मामला सामने आया है। करीब सुबह 3 बजे के आसपास ये वाकया हुआ है, लेकिन अभी 4 दिन पहले चूंकि राम सिंह की सुसाइड के मामले में जेल प्रशासन की बहुत बेचैनी हुई, इसी वजह से उन्होंने खबर को दबाए रखा। लेकिन अब बाहर जो मामला आया है उसमें साफ तौर पर जेल प्रशासन की कहीं लापरवाही दिखी है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मामला हुआ था तो कुछ सवाल उठे थे कई, और उन सवालों को उठने के बावजूद तो शिवेंद्र घटना आज की है, महिला कैदी ने आज खुदकुशी की है। जी बिल्कुल, सुबह 3 बजे के आसपास ये वाकया हुआ है और अब जब खबर सामने आई है तो उसमें एक बात साफ हुई है कि इस महिला ने दुपट्टे से खुदकुशी की है और ये अरसाल महिला वहां पर बंद थी और काफी दिनों से इसके व्यवहार में काफी परिवर्तन बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 4 दिन पहले राम सिंह खुदकुशी करता है, तब एक जांच आयोग बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है जांच करने के लिए कि आखिर ये खुदकुशी क्यों की गई, किन हालात में हुई, क्या वजह थी। अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे दोबारा दिल्ली की तिहाड़ जेल, जो कि सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, कही जाती है, लेकिन उस तिहाड़ जेल के भीतर दोबारा खुदकुशी होती है 4 दिनों के भीतर। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़े तमाम इंतजाम ऐसे हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो कैदी खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। शिवेंद्र, हमने देखा राम सिंह वाले मामले में बहुत सारी विश्लेषण हुआ खबर का, बहुत सारी चीजें पता लगी कि ऐसी कोई साधन उपलब्ध नहीं होते जिसमें आसानी से कोई भी इनमेट, कोई भी अंडर ट्रायल कैदी इतना बड़ा करने की टेंडेंसी हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी हो, उसमें उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जाता है, सीसीटीवी सर्विलांस में रखा जाता है और जो कैदियों की सुरक्षा के लिए तैनात होता है वहां पर अधिकारी और जो कर्मचारी तैनात होता है उसको ताकीद दी जाती है कि वो 24 घंटे पूरी विजिल रहे, पूरे तरीके से सतर्क रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है जिसके बाद इस तरह की घटना होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब से 4 दिन पहले ही अभी राम सिंह की बहुत ही सेंसिटिव और संजीदा केस में बंद था, उसकी मौत हुई, जिसके बारे में सुरक्षा के तमाम दावे किए थे और उसके तुरंत बाद फिर इस तरह की घटना हुई है। जिससे एक बात साफ होती है कि जब भी कोई नई घटना होती है तो तमाम प्रशासन की तरफ से दावे जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। और उसी हकीकत का यह नमूना है कि एक ही 3-4 दिन के भीतर ही दूसरी घटना बिहार, जो देश की सबसे सुरक्षित और सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी जेल मानी जाती है, उसमें इस तरह की घटना हुई है, जो वाकई अपने आप में बहुत हैरान की बात है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर। तिहाड़ जेल के अंदर 4 दिनों के भीतर दूसरी बड़ी खुदकुशी की खबर। तिहाड़ जेल, क्या वहां पर सब चीजें सामान्य नहीं? आखिर क्यों कैदी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी वजह? तमाम सवाल खड़े होते हैं। शिवेंद्र, आपका शुक्रिया था, लेकिन अब मेरे साथ मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी इस वक्त सीधे जुड़ गए। शम्स, यही सवाल बार बार मन में कौंता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक कैदी को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़े? क्या उसको इतना सताया जाता है या वो डिप्रेशन का शिकार होता है? देखिए सुमित, अभी तक जो शुरुआती जानकारी है तिहाड़ जेल के अंदर से वो यही है कि लगभग 1 साल और 4 महीने से ये बंद थी। इसके ऊपर जो किडनैपिंग के चार्जेस थे उसमें ये लगातार परेशान थी कि मामले की जो सुनवाई है वो जल्दी नहीं हो रही है, और उसका ये शुरू से कहना था कि इस मामले में जो किडनैपिंग का मामला था उसमें उसको फंसाया गया। सागरपुर ये दिल्ली की रहने वाली थी और 1 साल 4 महीने में जो केस की पूरी जो ट्रायल के जो तरीका था उसको लेके वो परेशान रहती थी, और ये बात उसने कई अपने जो बाकी जो बंद के साथी थे उनसे भी कहा था। जेल नंबर 6 जो तिहाड़ जेल का जो महिलाओं के लिए खासतौर पर अलग से जेल, उसमें इसको बंद किया गया था और
जो शुरुआती पुलिस ने पूछताछ की है वहां के वार्डन से और बाकी लोगों से, उसमें यही है कि वो अपने ट्रायल को लेकर और इस पूरे एलिगेशन को लेकर वो परेशान थी, और बीच में वो कई बार उसने इस तरीके से दिखाया भी था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और शायद फैसला जल्दी नहीं हो रहा है, इस वजह से वो परेशान थी। और आज सुबह फिर उसके बाद जब उसकी लाश मिली तो वहां पे जितने लोग थे उनका यही कहना था कि पिछले कई दिनों से वो लगातार परेशान थी, लोगों से बात नहीं कर रही थी, जो बाकी इनमेट से जो बाकी कैदी थी उनसे भी अलग थलग रह रही थी। लेकिन फिलहाल ये कि असली वजह क्या है, तिहाड़ जेल में जांच जो है वो शुरू हो गई है, इंक्वायरी चल रही है। जेल नंबर 3 के भी अभी तक हम बात करें जो 4 दिन पुरानी थी, उसमें भी वार्डन से लेकर डिप्टी जेलर तमाम के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। एक बार चूक हो सकती है, पहली बार में मान लिया कि आपसे चूक हो गई, आप लापरवाही हो गई, लेकिन वही वैसी ही घटना 4 दिन के भीतर दोबारा होती है, तो क्या ये चूक कब तक चूक पे चूक होती रहेगी? क्यों किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता? क्यों इस तरह की हरकतें बार बार हो रही तिहाड़ जेल के भीतर? देखिए, जो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल हैं उनसे जब बात की हमने अभी थोड़ी देर पहले, उनका ये कहना था कि 10,000 से ज्यादा यहाँ पर अंडर ट्रायल है और 10,000 कैदियों पे लगातार हर वक्त निगरानी रखना, नजर रखना उनके लिए मुश्किल काम होता है। कोशिश ये होती है कि उनके सेल या बैरक्स में इस तरह की चीजें ना हो जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके या सुसाइड कर सके। लेकिन जेल नंबर 6 में महिलाओं की कैदियों के साथ अगर हम बात करें तो शायद तिहाड़ जेल जो तिहाड़ के ऑफिशियल उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि वहां पे इस तरह की कोई चीज हो सकती है। फिर ये महिला, इसने शुरुआत से 1 साल 4 महीने से थी, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसे लेकर उनको कोई शक होता, जो उनका कहना है। लेकिन वो परेशान थी, ऐसे तमाम जो कैदी होते हैं अंदर वो परेशान होते जरूर है, लेकिन ये इस तरह का कोई स्टेप उठाएगा इसका उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। और इसलिए जब ये कुछ हुआ तो खुद तिहाड़ जेल के ऑफिशियल है वो परेशान है कि उसने ये कदम उठाया क्यों। तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कार्रवाई होगी? क्या जो जांच, सो कॉल्ड जांच बिठाई गई, राम सिंह का मामला हुआ, या आज आप बता रहे हैं कि इस मामले में भी जांच शुरू हो गई है, किसी पर कार्रवाई होती है? ऐसी और घटनाएं अतीत में भी हो चुकी है। देखिए, तिहाड़ की डीजी ने यह साफ कहा था विमला मेहरा ने कि जो जेल नंबर 3 में राम सिंह का जो हुआ इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और जो भी उसमें लापरवाही जो बतेगा, चाहे वो संतरी हो, डिप्टी जेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक इसी तरीके से आज भी उनका यह कहना है कि इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और यह देखना है कि जो तिहाड़ जेल नंबर 6 वहां पर किन लोगों की लापरवाही थी, जिस सेल में रखा गया था इस महिला को बाकी के साथ, वहां पे किस तरीके की निगरानी थी, तमाम चीजें उनका भी कहना है कि फिलहाल के इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के बाद ही हम बात करेंगे, लेकिन जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तिहाड़ जेल का न सिर्फ आज के मामले में बल्कि राम सिंह के मामले में भी यही करना, लेकिन इंक्वायरी भी जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में शायद तिहाड़ से ये खबर आए कि किन लोगों पे गाज गिरी है। जी, शम्स साहब रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ किरण दीदी जुड़ गई हैं, जो कि तिहाड़ जेल की मुखिया भी रह चुकी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रह चुकी है। किरण जी, क्या आपको ये खबर सुनकर, पहले तो हमको खबर बता दें, एक अंडर ट्रायल महिला जेल नंबर 6 में क्या थी, उसने खुदकुशी कर ली आज सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, क्या वहां पर इस तरह की चीजें होती है एक जेल के भीतर कि कोई भी महिला, मैं महिला की बात कर रहा हूं, खुदकुशी जैसा कदम उठा पाए? क्या वो दीवार तक पहुंच सकती है? क्या वहां फंदा टांगने के लिए जगह होती है? क्या इंतजाम होते हैं? देखो, प्रिजन में तो जो हर व्यक्ति जो है वो दुखी है। दुखी का मतलब दोषी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुखी तो जरूर है। इसलिए जब उनका अगर ये दुख उठने लग गया और काबू में ना आया तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हमको बहुत जरूरी नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि ये भावना फैले नहीं, क्योंकि ये दुख की भावना को संभाले रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्रायल तो डिलेड नहीं है, दुखी नहीं है, क्योंकि लंबी तारीखें लगती हैं। जब ये जाते हैं, जज साहब उससे नहीं होते, चेंज हो जाते हैं, केस दोबारा से चलता है और वो किसी के पास अपनी दुखियारा किसे बोले, तो दुखी तो है। और डिलेड ट्रायल एक मुख्य रीजन है। डिलेड ट्रायल, लंबी तारीखें, जज बदल जाने, दोबारा केसेस का शुरुआत होना, और ये बीमारी, ये भावना, ये उदासीन भावना को इमीडिएटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि एक भावना फैल जाए तो फिर बड़ी बुरी तरीके से एपिडेमिक हो जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, मेरा आपसे वही पूछना चाह रहा था किरण जी, क्योंकि आप जानती है वहां की ज्योग्राफी को, उस जगह को, तो क्या किसी भी कैदी के लिए आसान होता है फांसी लगा लेना उस तरह के इंतजामों में? देखो, इस औरत ने तो दुपट्टे से लगाया जी, तो और औरत के पास दुपट्टा है। जी हाँ, तो क्या दीवार तक, ऊंचाई तक पहुंच सकता है एक सामान्य आदमी? 5 फुट का, 5.25 फुट का, 5.5 फुट का? देखो, मैंने ये देखा है कि जहां प्रिजनर डिटरमिन्ड होता है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, जहां डिटरमिन्ड होता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये भावना, ये उदासीनता
और एक्सपेडिशियस ट्रायल की इनको ये आश्वासन, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सब बहुत जरूरी है। अगर ट्रायल जल्दी हो जाए, मामले जल्दी सुलझे, तो शायद इस तरह की भावना ना हो। पर क्या किरण जी, हम जेल प्रशासन को इन दोनों मामलों में, चाहे राम सिंह का हो चाहे आज का हो, क्या क्लीन चिट दे सकते हैं? नहीं, मैं ये इस वक्त पता चल, ये तिहाड़ जेल के खिलाफ नहीं हो सकती कुछ शिकायत, ये अंदर से दुखी है। आउट ऑफ जेल है, जैसे अस्पताल है, अस्पताल में तो दुखी जाएगा, नहीं तो कुछ सुखी थोड़ी जाता है अस्पताल के अंदर। लेकिन हॉस्पिटल में उसको आशा होती है कि मैं ठीक होके निकल के जाऊंगा बाहर या जाऊंगी। तिहाड़ में जब आशा खत्म हो जाए कि ट्रायल मेरा जल्दी होगा और मुझे न्याय मिल सकता है जल्दी से जल्दी, मेरा फैसला जल्दी होगा, ये भावना है इसमें। तिहाड़ जेल, हर आदमी में ये भावना, ये गंभीरता छिपी हुई है, ये एंग्जाइटी, ये फीलिंग छिपी हुई है, उससे वो दुखी भी है। और ये सही बात है कि उनका ट्रायल बहुत लंबा होता है, और मैजिस्ट्रेट अगर बदल जाए तो फिर दोबारा ट्रायल शुरू हो जाता है। इसी एंग्जाइटी और इसी भावना पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर जेल के भीतर का प्रशासन ऐसा हो कि ट्रायल जल्दी खत्म हो जाए, मोटिवेशन लेवल हो वहां पर, तो शायद इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। किरण जी, आपने हमसे बात की, वक्त निकाला, शुक्रिया बात करने के लिए।